गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरेसी स्कूल झांसी। आज आपको वसंत भाग 2 में संकलित पाठ 5 मिठाई वाला का सारांश समझाऊंगी। इस पाठ के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। इनका जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था। इन्होंने मिडिल तक की शिक्षा प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहने के साथ ही इन्होंने फिल्मों के लेखन के लिए भी भाग्य आजमाया। प्रेमपथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी दो बहनें, मनुष्य और देवता आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कहानी संग्रहों में मधुपर, हिलौर, खाली बोतल, उपहार, दीपमालिका और बाती की लौ है। इनके नाटक राय बिथौरा, छलना आदि भी चर्चित हैं। एक कविता संग्रह ओस की बूंद भी है। 8 मई 1973 को दतिया में इनका निधन हो गया। आइए इस कहानी के बारे में, जैसा कि हमें शीर्षक से पता चलता है मिठाई वाला, तो कहानी किसके बारे में है? मिठाई वाला नहीं, यह कहानी मुरली बेचने वाले की है। एक ऐसे आदमी की जो कभी मुरली बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, यानी एक फेरी वाला जो गलियों में घूम घूम कर अपना सामान बेचता है। मिठाई वाला कहानी एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है। जिस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी को तलाश करता है। एक आदमी पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे उसके खिलौनों पर रीझकर अपनी तोतली आवाज़ में भाव पूछते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे पैसे लेकर उससे खिलौने खरीदते हैं। राम बहादुर के बच्चे चुन्नू मुन्नू भी एक दिन खिलौने लेकर आए। उनकी माँ रोहिणी इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगी कि वह इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर गया। इसके 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर बेचने वाले का समाचार शहर में फैल गया। वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज़ सुनकर पहचान गई। ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी ने अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलाया तथा बच्चों के लिए मुरली खरीद ली। फिर उसे देख बच्चों का समूह खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। मुरली वाला बच्चों को पैसे लेने की भी तरकीब बताता है। वो कहता है कि तुमने अपनी माँ के धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर पैसे नहीं मांगे होंगे। इस तरह मांगा करो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। विजय बाबू उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं कि सबको एक ही भाव में देता है, पर पैसे कमाने की बात करके मेरे पैसे कम कर देने की बात करके मेरे ऊपर एहसान का बोझ लाद रहा है। वे कहते हैं कि इन लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है। मुरली वाला बोलता है कि बाबूजी, चाहे सस्ती ही चीज़ क्यों ना दें, पर ग्राहक को लगता है कि हम उसे लूट रहे हैं। इसका वास्तविक मूल्य 2 पैसा ही है। बच्चे अपने पसंद की मुरली लेने की जिद करते हैं। वह कहता है कि सबको उनकी पसंद की ही मुरली दूंगा। वह बच्चों को पैसे मांगने की भी तरकीब पहले ही बता देता है। अब जिस बच्चे के पास पैसे नहीं हैं, वह उसको भी मुफ्त में मुरली देकर चला जाता है। इसी बीच एक आदमी पूछ लेता है कि उस मुरली वाले का हुलिया कैसा है। तो वो बताते हैं कि उम्र तो उसकी ज़्यादा नहीं है, कोई 30-32 साल का दुबला पतला गोरा युवक है। सिर पर भी कनेरी रंग साफा बांधता है। तो इस प्रकार मुरली वाला सबको अपनी बातों से क्या कर लेता है,
आकर्षित कर लेता है। अब इसके आगे का सारांश मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगी।